हेलो हेलो हेलो। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप सही जगह पे आए हैं। वेलकम टू फाइनेंशियल फ्रीडम विद प्लानर वेल्थ यूट्यूब चैनल एंड पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऊपर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक यूनिक इनिशिएटिव लिया हुआ है डिजी लॉकर करके, जहाँ पे आप अपने सारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट सच एज आधार कार्ड, पान कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आपके म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट्स, आपकी इंश्योरेंस पॉलिसीज़, आपके प्रॉपर्टी के दस्तावेज सारे वहाँ पे स्टोर कर सकते हो। और इस डॉक्यूमेंट को आप डिजिटली एनी टाइम एनीवेयर आप एक्सेस कर सकते हो। तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं कि हाउ यू कैन यूज़ डिजी लॉकर एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ losing important financial as well as important other documents. I'm Brijesh Parikh, father of two lovely kids, husband to a loving woman. I'm an edupreneur, now turned into a wealth coach, and I'm on a mission to help 1 lakh families like yours to live a financially very free life and achieve financial freedom during their life. तो चलिए बात करते हैं डिजी लॉकर, योर डॉक्यूमेंट्स एनी टाइम एनीवेयर, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। पहले मैं ये डिजी लॉकर कैसे काम करता है और क्या है वो समझाऊँ। उससे पहले मैं नीड के बारे में बात करूँगा, वाई यू नीड सच फैसिलिटीज़। हमें सबको पता है कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हम मिस कर देते हैं, मिसप्लेस कर देते हैं, खो देते हैं। साथ ही साथ में वी आर रनिंग द रिस्क ऑफ जो भी जो कैटास्ट्रॉफी होती है, नेचुरल कैटास्ट्रॉफी जैसे होती है, अर्थक्वेक हो गया या फायर हो गया या फ्लडिंग हो गया, तो ये सारी चीज़ों में हम उस टाइम पे ये जो हमारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जैसे प्रॉपर्टी के पेपर्स है या पान है या आधार है या तो कुछ भी इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंट्स है, वो सारे हम वी आर रनिंग द रिस्क ऑफ लूजिंग दैट डॉक्यूमेंट और डिस्ट्रॉइंग दैट डॉक्यूमेंट। तो उससे बचने के लिए, टू मैनेज द रिस्क ऑफ लूजिंग दैट डॉक्यूमेंट, ये डिजी लॉकर फैसिलिटी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है वो आपके लिए यूज़फुल है। तो आप उसको कैसे यूज़ करें और वो आपको क्या बेनिफिट देगी, उसके बारे में आज के सेशन में बात करेंगे। डिजी लॉकर इज़ अ डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव. डिजी लॉकर ties into two digital India's vision areas of shareable private space on a public cloud and digital document certificates on a cloud. दो चीज़ें आपको देती है। एक, वो इश्यूअर को अपने सर्टिफिकेट्स डिजिटली इशू करने की कैपेबिलिटी भी दे रहा है, और साथ ही साथ में आपको एक क्लाउड प्लेटफॉर्म पे, पब्लिक क्लाउड प्लेटफॉर्म के आपको एक अपनी प्राइवेट स्पेस देता है। जैसे कि आप बैंक में लॉकर जाके लॉकर डालते हो, अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ें डालते हो, इसी तरीके से दिस इज़ ऑल्सो ए डिजी लॉकर एज द नेम सजेस्ट। तो आप वहाँ पे जाके आप पब्लिकली अवेलेबल स्पेस में आप अपनी प्राइवेट स्पेस बना के आप वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो रादर। डिजी लॉकर इज एम्ड एट पेपरलेस गवर्नेंस. The challenge is current documents are in physical form, copy, scan, courier for submission, and fake documents in circulation. ये current challenges है documentation की, apart from the risk which I mentioned in the introduction part of this video. DigiLocker is a cloud-based platform for issuance and verification of documents and certificates digitally. आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को इशू करने के, स्टोर करने, उसकी वेरिफिकेशन के लिए डिजिटल एनेबलमेंट प्रोवाइड करने की विज़न से ये फैसिलिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है। ये कैसे काम करती है? सिटीजन्स डिजी लॉकर पे की साइट पे जाके लॉगिन करता है, जहाँ पे इश्यूअर गवर्नमेंट जो एजेंसीज होती है जो सर्टिफिकेट इशू करती है, जैसे यूनिवर्सिटी डिग्री इशू करती है, यूनिवर्सिटी मार्क्स इशू करती है, बोर्ड मार्कशीट इशू करता है, बोर्ड पास सर्टिफिकेट्स इशू करता है, आधार कार्ड इशू किए जाते हैं, तो वो सारे इशूअर है जो इसके पार्टिसिपेंट्स है, वो अपने सर्टिफिकेट इशू करते हैं आपके अकाउंट में। और किसी को उसका एक्सेस करना है तो आपको सिर्फ उसकी लिंक या उसकी डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन लिंक ही भेजनी है, और रिक्वेस्टर है वो उसी डॉक्यूमेंट को उसी क्लाउड प्लेटफॉर्म से एक्सेस भी कर सकता है, वो उसको कुछ एडिट नहीं कर सकता है। तो ये फैसिलिटी सिटीजन के लिए बनाई गई है, और इट्स अ इकोसिस्टम ऑफ सिटीजन, इश्यूअर एंड रिक्वेस्टर। मतलब आपको कहीं भी देना है, किसी गवर्नमेंट स्कीम के लिए आपको आधार देना है तो आप एक लिंक भेज सकते हो, आधार आपका डिजी लॉकर में स्टोर है, और आप एक लिंक भेज सकते हो जहाँ पे वो अपने डिजी लॉकर अकाउंट में, रिक्वेस्टर है, अपने डिजी लॉकर अकाउंट में लॉगिन करके आपकी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर सकता है। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स बेसिकली, राइट। मान लीजिए, एक एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करें। मान लीजिए आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया है,
तो आप उस टाइम पे आपका एम्प्लॉयर है वो आपसे पूछता है कि आई नीड टू वेरीफाई योर डिग्री, तो आप उसको डिजी लॉकर के लिंक भेज दीजिए, क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी ने आपके डिजी लॉकर अकाउंट में आपकी डिग्री सर्टिफिकेट इशू की हुई है। तो यू जस्ट नीड टू सेंड दैट लिंक टू योर एम्प्लॉयर, और एम्प्लॉयर अपनी डिजी लॉकर में लॉगिन होकर आपकी जो डिग्री डॉक्यूमेंट है उसको कंफर्टेबली वेरीफाई कर सकता है। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, राइट। सो इट कंटेन्स टू पार्ट। इश्यूड डॉक्यूमेंट्स मतलब ये इश्यूड बाय द ओरिजिनल सोर्स, नो सेपरेट डॉक्यूमेंट कॉपी, जस्ट रेफरेंस लिंक टू सोर्स, मतलब जैसे मैंने आपको बताया वहाँ पे आप लिंक ही भेजना होता है आपको। और फिर दूसरा ऑप्शन होता है सेल्फ अपलोड डॉक्यूमेंट्स, मतलब आपके ओल्ड डॉक्यूमेंट्स है जो लेगासी डॉक्यूमेंट्स है जो डिजी लॉकर से पहले इशू हुए, तो आप उसको स्टोर करने के भी यूज़ कर सकते हो। आप उसको ई साइन करके सेल्फ अटेस्ट भी कर सकते हो। इट इज़ सिमिलर टू ड्रॉप बॉक्स और गूगल ड्राइव, राइट। सो ऑल्टरनेटिव कुड भी ड्रॉप बॉक्स और गूगल ड्राइव, बट वहाँ पे जो सिक्योरिटी फीचर्स है वो डिजी लॉकर के सामने थोड़े से वीक है, राइट। तो ये भी आप कर सकते हो। बेनिफिट्स क्या हैं? इट्स बेस्ड ऑन यूज़र कंसेंट, मतलब यूज़र के कंसेंट्स के बेस पे आपको मिलता है। फुल्ली सिक्योर एक्सेस होता है, एनी वेयर एनी टाइम, डेस्कटॉप पे भी एक्सेस कर सकते हो, मोबाइल पे भी एक्सेस कर सकते हो। इट्स अ पेपरलेस, सो इट्स एनवायरमेंट फ्रेंडली। सो दीज आर दी एडवांटेजेस ऑफ डिजी लॉकर अपार्ट फ्रॉम मैनेजिंग रिस्क। सो इकोसिस्टम क्या है? सो आधार लॉगिन, ई सिग्नेचर से आप लॉगिन करते हो। देयर इज़ अ गेटवे अवेलेबल। फिर डिजी लॉकर की शेड रिपोजिटरी अवेलेबल है जहाँ पे इश्यूअर 1, 2, 3 वो अपनी इशू करते हैं। रिक्वेस्टर उसी गेटवे को यूज़ करते हुए उसकी एक्सेस कर सकते हैं। और फिर आपके सारे पर्सनल लॉकर्स है, जैसे यहाँ पे बताया गया आपके सारे पर्सनल लॉकर है वो उसी क्लाउड सर्वर बेस पे स्टोर होते हैं। और रिक्वेस्टर है उसको आप वो आपकी रिक्वेस्ट डालते हैं और आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को, अपनी डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ बेसिकली the DigiLocker system functions. What are the present status of DigiLocker implementation? So there are around 47.60 million registered users, 174 issuer organizations, 4.18 billion issued authenticate documents, and 54 requester organizations using DigiLocker facility as of now. मंथ वाइज रजिस्ट्रेशन ट्रेंड्स क्या हैं 2019-20 के? तो आप देख सकते हैं कि नवंबर में वो 32.5 मिलियन थे, और अक्टूबर में जब 2020 अक्टूबर में जब ये वीडियो में रजिस्टर कर रहा हूँ उस टाइम पे वो बढ़ के हो चुके हैं 47.5 मिलियन। सो दीज आर दी मंथ फाइल ग्रोथ जो हो रहा है डिजी लॉकर फैसिलिटी को जो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं उसकी एक ट्रेंड आपको दिख रही है। आपको कैसे डिजी लॉकर अकाउंट ओपन कर सकते हैं? सो यू नीड टू गो डिजी लॉकर वेबसाइट विच इज़ digilocker.gov.in। वहाँ पे जाओगे तो यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ वेबसाइट एक्सेस। आप वहाँ पे अगर साइन इन फैसिलिटी करोगे तो वो आपको दो ऑप्शंस देगा। एक आपके मोबाइल के थ्रू आप आपकी OTP आएगी और आप उसको साइन कर पाओगे, और अगर आपके पास आधार है तो आधार बेस्ड भी साइनिंग फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल है, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो साइन अप में जाके। डिजी लॉकर वेलकम्स यू बैक। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो आप वहाँ वो भी यूज़ कर सकते हो, तो फिर आप यूज़र नेम पासवर्ड डाल सकते हो या तो आधार डाल के भी आप अपनी अकाउंट को एक्सेस कर सकते हो। इश्यूड डॉक्यूमेंट्स आपके डैशबोर्ड में इश्यूड डॉक्यूमेंट में आपको लिस्ट में मिल जाएंगे, जहाँ पे जिस भी इश्यूअर ने, यूनिवर्सिटीज़ ने या UIDAI ने आपके आधार कार्ड या तो पान आपकी इशू की गई है, वो जो भी डिजिटल फॉर्म में अगर की गई है तो आप वहाँ पे इश्यूड डॉक्यूमेंट्स के लिंक में यहाँ पे आप देख पाओगे। फिर आप खुद के अपलोड किए हुए डॉक्यूमेंट आपको अपलोडेड डॉक्यूमेंट सेगमेंट में आप देख पाओगे। सो हाउ इश्यूड डॉक्यूमेंट्स वर्क, इश्यूड डॉक्यूमेंट काम कैसे कर सकते हैं? सो देयर इज़ एन इश्यूअर जो इश्यू करता है। मान लीजिए कि आपके इश्यूअर ने आपके लिए कुछ डॉक्यूमेंट इशू किया है, तो आप डिजी लॉकर के थ्रू आप एक आधार बेस्ड लिंक जनरेट करोगे, जो लिंक आपके इश्यू डॉक्यूमेंट में मिल जाएगी आपको, और आप उस लिंक को क्लिक करोगे तो वो डेटाबेस से आपकी डॉक्यूमेंट को लेके आपको दिखा देगा। सो दिस इज़ हाउ द इश्यूड डॉक्यूमेंट्स वर्क्स। हाउ टू इश्यू डॉक्यूमेंट्स? सो देर आर टू काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स इश्यूज अवेलेबल, आधार सीडेड डॉक्यूमेंट्स और आधार सीडिंग इज़ नॉट अवेलेबल, देन यू कैन पुल यूजिंग द लिंक। दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है, राइट। हाउ रिक्वेस्टर कैन एक्सेस द डॉक्यूमेंट्स, मतलब अगर कोई आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना चाहता है कि आपका जेन्यून है, जैसे मैंने एग्जांपल शेयर किया था, आपका डिग्री जेन्यून है या तो आपका आधार कार्ड जेन्यून है, तो वो रिक्वेस्ट डालेगा अपने डिजी लॉकर अकाउंट में जाके रिक्वेस्ट डालेगा,
और फिर जाके वो आपकी रिपोजिटरी से वो आपकी डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर पाएगा और उसको वैलिडेट कर पाएगा, राइट। सो दिस इज़ हाउ डिजी लॉकर वर्क्स। तो ये वीडियो के थ्रू मैंने डिजी लॉकर इसलिए आपको इंट्रोड्यूस किया हुआ है कि आप अपने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट विच इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टू हैव अ पीस ऑफ माइंड विथ योर फाइनेंशियल लाइफ इज़ टू स्टोर योर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट सच एज आपके म्यूचुअल फंड के जो फोलियो नंबर्स है, आपके इंश्योरेंस पॉलिसी नंबर्स है, उसके डॉक्यूमेंट्स है, आपकी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स है, आपकी आधार है, आपकी पान है, आपकी बर्थ सर्टिफिकेट है, आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स है, जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो आप डिजी लॉकर को यूज़ करते हुए वहाँ पे स्टोर कर सकते हो। और फिर जिस किसी को भी चाहिए, और साथ ही साथ में उसी लॉकर की एक्सेस डिटेल आप अपने बच्चों को और अपने फैमिली को भी दे दीजिए, उनको भी एक्सेस होनी चाहिए, ताकि इफ़ गॉड फॉरबिड समथिंग हैपन्स टू यू तो दे शुड नॉट स्ट्रगल विथ फाइंडिंग द डॉक्यूमेंट्स जो इम्पोर्टेंट है, वो डॉक्यूमेंट्स से वो सफ़र नहीं करने चाहिए। इवन यू कैन स्टोर योर विल, आपकी विल है उसको भी आप उसमें स्टोर कर सकते हो डिजी लॉकर में। सो दिस इज़ अ वेरी यूजफुल mechanism मेड अवेलेबल, टेक्नोलॉजी मेड अवेलेबल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर योर बेनिफिट विच इज़ फ्री टू यू। सो ये वीडियो के थ्रू मैं आपको एम्फेसाइज करता हूँ कि आप उसको यूज़ करना इंक्रीजिंगली यूज़ कर लीजिए, और अपनी फैमिली को और अपनी खुद की जो पीस ऑफ माइंड है विथ मनी एंड द इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट आप उसको बढ़ाए। आई होप ये डिजी लॉकर के ऊपर की छोटी सी वीडियो है वो आपको अपने पर्सनल फाइनेंस को अच्छे से कंडक्ट करने में हेल्प करेगी। मे गॉड शावर एबंडेंट वेल्थ टू यू। अगर आप इस तरह की एजुकेशनल वीडियो देखना चाहते हो और मटेरियल एक्सेस करना चाहते हैं तो आप मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हो, और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें। आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.planetwealth.in, वहाँ पे मेरे ब्लॉग्स मिल जाएंगे और कुछ एडिशनल वीडियोस मिल जाएंगे। moneycraft.com करके थर्ड पार्टी फाइनेंशियल लिटरेसी वेबसाइट है, आप उसके ऊपर जाके भी अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ा सकते हो। अगर आप इस तरीके की अपडेट कंटेंट चाहते हो तो आप सबसे आसान तरीका ये है कि आप मेरी व्हाट्सएप नंबर प्लेनेट वेल्थ के नाम से अपने व्हाट्सएप में स्टोर कर लीजिए, और फिर मुझे हाई ऐड मी करके आप अपनी नंबर करके भेज दीजिए, ताकि मैं आपको अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी ब्रॉडकास्ट ग्रुप में आपका व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगा, एंड देन यू विल कीप ऑन रिसीविंग अपडेट्स, दिस काइंड ऑफ अपडेट्स जो भी है आपको मिलते रहेंगे। प्लीज़ नोट डाउन माई मोबाइल नंबर, इट इज़ 9328190022। आई एम रिपीटिंग 9328190022। मे गॉड शावर एबंडेंट वेल्थ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।